जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मेक जी एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या को याद कराने वाले हैं। इस वीडियो में हमने 25 से अधिक खेलों को शामिल किया है तथा उन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या को याद करने की एक जबरदस्त ट्रिक भी बनाई है। तो बने रहें हमारे साथ। आते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं अपना। आप अपनी स्क्रीन पर खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या को लिखा हुआ देख सकते हैं। हमने इनमें खेलों में खिलाड़ियों की संख्या के हिसाब से खेलों को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी वे जिनमें खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। दूसरी कैटेगरी वह बनाई है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 3 से लेकर 6 तक होती है, मतलब 3, 4, 5 और 6 खिलाड़ियों की संख्या होती है। और जो तीसरी कैटेगरी बनाई है उसमें वे खेल जिनमें खिलाड़ियों की संख्या 7, 8, 9 और 10 होते हैं या इससे अधिक होती है। तो हम एक एक कैटेगरी को उनमें खिलाड़ियों की संख्या को याद करने की हमारी ट्रिक है। तो हम सब आपको एक डिटेल से बताते हैं। तो आप देखिएगा, पहली कैटेगरी हमारी जो है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 है। तो जो बिलियर्ड्स गेम है, मुक्केबाजी है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1। शतरंज, शूटिंग और स्नूकर, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1। टेनिस, टेबल टेनिस, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 या तो 2 होती है। फिर बैडमिंटन और इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। फिर एक गेम है ब्रिज, ब्रिज में खिलाड़ियों की संख्या कम्प्लीटली 2 होती है। ठीक, अब इनको हम याद करने की ट्रिक बताते हैं। तो हमारी जो ट्रिक है, तो ट्रिक आप देखिएगा, ट्रिक है हमारी ब्रिलियंट मुकेश टैक्सी पर बैठकर ब्रिज पर जाता है। हमारी जो ट्रिक भी है वो भी 3 सेंटेंस में है और तीनों सेंटेंस एक पूरा कंप्लीट सेंस बनाते हैं। तो एक पहली कैटेगरी और उसकी ट्रिक हम आपको बताते हैं। तो जो ब्रिलियंट लिखा है इससे आप रिलेट करिएगा एक गेम बिलियर्ड्स, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1। फिर मुकेश में आप देखिएगा जो मुक्के लिखा है इससे मुक्केबाजी गेम रिलेट हो जाएगा, मुक्के से मुक्केबाजी और इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 1। फिर सा से शतरंज, शूटिंग और स्नूकर रिलेट करिएगा, मुकेश में जो सा लिखा है इससे शतरंज, शूटिंग और स्नूकर रिलेट करिएगा और इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 1। फिर टैक्सी को रिलेट करिएगा टेनिस से। टेनिस, अब टेनिस से 2 तरीके की होती है, एक तो लॉन टेनिस और एक टेबल टेनिस। और जो टेनिस और टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या तो 2। फिर बैठकर, तो जो बैठ लिखा है इसको रिलेट करिएगा बैडमिंटन से, बैडमिंटन और बैडमिंटन में भी खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। फिर अगला ट्रिक का जो अगला शब्द है वो लिखा है ब्रिज, ब्रिज में खिलाड़ियों की संख्या कंप्लीट 2 होती है। आप इस ट्रिक को पढ़िएगा और इन गेमों को पढ़िएगा। एक बार इनके गेमों में खिलाड़ियों की संख्या को लिखिएगा, फिर ये आपको आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आप इनको बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं वे गेम जिनमें खिलाड़ियों की संख्या 3, 4, 5 और 6 होती है। तो अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, एक गेम है क्रिकेट, फिर पोलो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और आइस हॉकी। तो ये इतने गेम लिखे हैं, इनमें खिलाड़ियों की संख्या 3, 4, 5 व 6 होती हैं। अब एक एक करके गेम को देखते हैं। क्रिकेट में 3 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, आइस हॉकी में भी 6 खिलाड़ी। तो ये जो वॉलीबॉल है ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है और ये जो आइस हॉकी है ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। तो अब इस कैटेगरी के खेलों में खिलाड़ियों की संख्या को याद करने की जो हमारी ट्रिक है, तो ट्रिक देखिएगा। उसी सेंटेंस को जो पहली ट्रिक बनाए थे उसी सेंटेंस के आगे का ये सेंटेंस लिखा है, वहाँ क्वेटो की पीली बास्केट वाली गर्ल आई। जो पहला सेंटेंस क्या था, ब्रिलियंट मुकेश टैक्सी पर बैठकर ब्रिज पर जाता है, फिर वहाँ क्वेटो की पीली बास्केट वाली एक गर्ल आई। तो फिर अब रिलेट करिए एक एक गेम को, वहाँ का और ये की का, इसमें कोई यूज़ है नहीं ट्रिक में। तो जो क्वेटो लिखा है, क्वेटो जो कि इक्वाडोर की राजधानी है, तो क्वेटो से एक गेम रिलेट करिए क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट में भी देखिए लिखा है क्वेट, तो क्वेट से क्या बनाइए क्वेटो। फिर ये क्वेटो है तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 3, क्योंकि हमने ऊपर वाली ट्रिक में 2 तक छोड़ा था। फिर ये 3, फिर जो पीली लिखा है तो पीली से रिलेट करिए पोलो गेम को और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 4, क्योंकि 3 के बाद 4। फिर बास्केट से बास्केटबॉल और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 5। फिर वॉली से वॉलीबॉल, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 6। और आइस हॉकी जो कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल है और इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 6। तो जब इस ट्रिक से आप इनको एक बार गेमों में खिलाड़ियों की संख्या को लिखेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के खेलों की और उनमें खिलाड़ियों की संख्या को।
तो जो तीसरी कैटेगरी के खेल हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से अक्सर करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो जो हैंडबॉल है और वाटर पोलो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7, नेटबॉल, कबड्डी, इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 7, फिर जिम्नास्टिक, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 8, फिर खो खो खिलाड़ियों की संख्या 9, बेसबॉल खिलाड़ियों की संख्या 9 और लैक्रोस खिलाड़ियों की संख्या 10। तो अब इन्हीं खेलों को ट्रिक से याद करते हैं और उनकी खिलाड़ियों की संख्या को क्रम से लिखते हैं। तो जो सेंटेंस हमने छोड़ा था कि वहाँ क्वेटो की बास्केट वाली गर्ल आई, तो उसी के आगे का सेंटेंस क्या है, फिर मुकेश ने क्या किया था, हैवान, मतलब ये मुकेश के लिए यूज़ किया है, हैवान नेकर व जीन्स खोलकर बेशरम होकर ब्रिज क्रॉस किया, क्योंकि मुकेश कहाँ ब्रिज पर आया था, फिर उसने ब्रिज को क्रॉस किया, लेकिन कैसे, वो बड़ी बेशर्मी से क्रॉस किया। तो ये जब तीनों सेंटेंस अभी आपको हम मिलाकर रिलेट कराएंगे तो आप बड़ी आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो पहले आप इसको देख लीजिए, हैवान में जो लिखा है, जो है से हैंडबॉल और खिलाड़ियों की संख्या 7, क्योंकि हमने ऊपर वाली ट्रिक में 6 तक छोड़ा था। फिर वाह से वाटर पोलो में भी खिलाड़ियों की संख्या 7, वाटर पोलो जो कि हंगरी का है, राष्ट्रीय खेल है। फिर अगला लिखा है नेकर में जो ने लिखा है, ने से नेट बॉल बनाइएगा, और का से कबड्डी जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या, इस हैवान नेकर, इसमें जितने भी गेम रिलेट होंगे उनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहेगी, 7। फिर लिखा है जीन्स से बनाइएगा जिम्नास्टिक, और 7 इधर हो गया, तो अगला ये जीन्स हो गया, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8। फिर खोलकर में जो खो लिखा है, इससे रिलेट करिए खो खो को, और 8 के बाद खिलाड़ियों की संख्या 9। फिर बेशरम में जो बेस लिखा है, इससे रिलेट होगा एक गेम बेसबॉल, और इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 9। और फिर लैक्रोस, फिर लिखा है होकर ब्रिज क्रॉस किया, तो ब्रिज को हमने ऊपर ही रिलेट कर लिया था जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 2 थी। फिर जो क्रॉस लिखा है, क्रॉस से एक गेम रिलेट होगा लैक्रोस, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 10। तो अब इन ट्रिकों को हम फिर से एक बार रिवाइज करके आपको बताते हैं और खिलाड़ियों की संख्या निकाल के दिखाते हैं। तो उससे पहले आप जो कुछ बेसिक गेम है जिनके बारे में आप अच्छे जानते ही होंगे, इनमें जैसे क्रिकेट है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11, हॉकी में भी खिलाड़ियों की संख्या 11, फुटबॉल में भी 11, ये याद रखिएगा। रग्बी फुटबॉल, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, और जो रग्बी फुटबॉल है ये स्कॉटलैंड का नेशनल गेम है ये। अब हमारी जो ट्रिक हमने जो बनाई है उनको आपको हम रिलेट करके दिखाते हैं, और आप आसानी से खिलाड़ियों की संख्या को रिलेट कर पाएंगे। तो जो हमारी पहली ट्रिक हमारी क्या है, ब्रिलियंट मुकेश टैक्सी पर बैठकर ब्रिज पर जाता है। तो एक एक सेंटेंस के शब्द को इनके खिलाड़ियों की संख्या से रिलेट करिए। तो जो ब्रिलियंट है, इससे एक गेम रिलेट होगा विलियर्ड्स, और खिलाड़ियों की संख्या 1। फिर मुकेश से कई गेम बनने वाले हैं। जो मुक्के लिखा है, इससे मुक्केबाजी, सा से शूटिंग, शतरंज, स्नूकर और कुश्ती भी रिलेट कर लीजिएगा। इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 1। फिर टैक्सी को रिलेट कर लिए थे हम लोग टेनिस से। टेनिस मतलब 2 तरीके की होती है, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 या तो 2 होती है। फिर जो बैट लिखा है, इसको हमने रिलेट किया था बैडमिंटन से, और जो बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या इसमें भी 1 या 2 होती है। फिर अगला गेम आया था ब्रिज, तो ब्रिज में कम्प्लीटली खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। ये हमारी पहली ट्रिक थी और पहली कैटेगरी के गेम थे ये सब। और हमारी जो अगली कैटेगरी थी, फिर इसी सेंटेंस के आगे का सेंटेंस है, वहाँ क्वेटो की पीली बास्केट वाली गर्ल आई। तो अब एक एक इसमें से रिलेट करिएगा। वहाँ का इसमें कुछ यूज है नहीं ट्रिक में। फिर क्वेटो से कौन सा गेम बनेगा, क्राक्वेट। तो क्राक्वेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 तक हमने यहाँ तक छोड़ा था। फिर क्राक्वेट में खिलाड़ियों की संख्या 3। फिर लिखा है पीली से गेम रिलेट होगा पोलो, और 3 के बाद कौन सा गिनती आ जाएगी, 4। तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4। फिर बास्केट से बास्केटबॉल, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 5। फिर वॉली से वॉलीबॉल, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 6। वॉलीबॉल जो कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। फिर आई से आइस हॉकी, और इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 6 जो कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। और अब हम बात करते हैं जो हमारी थर्ड जो कैटेगरी थी, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 7, 8, 9 या 10 होती है। तो इसमें से रिलेट करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। है से हैंडबॉल, वा से वाटर पोलो, ने से नेटबॉल, और का से कबड्डी। तो
इनमें सभी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 7। फिर जीन्स को जिम्नास्टिक से रिलेट किए थे और इसमें जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8। फिर खोलकर में जो खो लिखा है, खो से खो खो गेम रिलेट हो जाएगा और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9। फिर बेशरम में जो बेस लिखा है, इसमें भी बेस से बनाइएगा बेसबॉल और इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 9। फिर होकर ब्रिज को हम लोग ऊपर ही रिलेट कर लिए हैं, खिलाड़ियों की संख्या 2 है। फिर ब्रिज क्रॉस किया तो क्रॉस, इससे एक गेम रिलेट हो जाएगा लेग क्रॉस और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 10। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आप इन ट्रिकों का 1 या 2 बार लिख के रिवीजन करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आपको गेम में खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और लगभग 25 से अधिक गेमों को हमने इसमें शामिल किया है, उनके खिलाड़ियों की संख्या को आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।